नमस्कार दोस्तों, चलिए आप लोगों को इस नए ब्लॉग में ले चलते हैं विरार, जहाँ पे जीवदानी देवी माता पहाड़ पे विराज करती है। तो हम ट्रेन से आए विरार से ऑटो पकड़ के अब जीवदानी मंदिर की तरफ चल दिए। आप मुंबई के किसी भी कोने से ट्रेन पकड़कर विरार आ सकते हैं लोकल ट्रेन से, और विरार में आपको उतरकर ईस्ट में जाना पड़ेगा। ईस्ट में जाके आप ऑटो लेंगे, वहाँ से 20 रुपीज़ पर पर्सन शेयरिंग में ऑटो मिलता है। आप इजी वे में आप जीवदानी मंदिर पहुँच सकते हैं। देखिए अब हम लोग जीवदानी मंदिर पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखिए मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल प्रसाद सभी मिल रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं, और यहाँ से नहीं तो आप सीढ़ी से अगर चढ़ेंगे तो ऊपर मंदिर के मेन मंदिर के पहुँचने से पहले भी आपको प्रसाद मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप सीढ़ी से नहीं जाते हैं, अगर आप ट्रेन से जाते हैं जो कि यहाँ पे बना हुआ है रोपवे, उससे जाते हैं तो आप डायरेक्ट मंदिर के अंदर ही प्रवेश करेंगे। तो आप यहीं से फूल प्रसाद लेके जाएं। और आपको एक और चीज़ बता दें, अगर आप सीढ़ी से चढ़ने वाले हैं तो एक चीज़ जान जाएं कि ये सीढ़ी जो 1400 सीढ़ी आपको पार करके मंदिर के पास पहुंचना है। तो अगर आप में इतना स्टेमिना है, अगर आप इतना चढ़ सकते हैं तो ज़रूर सीढ़ी से जाएं। अन्यथा अगर आप नहीं चढ़ सकते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप थक जाएंगे, या सीनियर हैं या बच्चे हैं, तो आप यहाँ से आपको रोपवे जाती है जो पर पर्सन 200 रुपीज़ लेती है। वो आपको डायरेक्ट मंदिर के अंदर ही पहुंचाएगी। जो लिफ्ट, पहले रोपवे से आप जाएंगे, आप वहाँ पे उतर जाएंगे, वहाँ पे आपको लिफ्ट में चढ़ेंगे, लिफ्ट से डायरेक्ट मंदिर के अंदर ही आपको प्रवेश मिलेगा। तो आप अगर लिफ्ट से जाते हैं तो फूल पत्ती यहीं से खरीद लें। ये देखिए, ये सीढ़ी से चढ़ने वाला गेट है माँ का मंदिर का। यहाँ से आप 1400 सीढ़ी चढ़ के आप माँ के मंदिर के मुख्य मंदिर में पहुँच सकते हैं। देखिए काफ़ी भीड़ में है। अगर दुर्गा पूजा के समय, नवरात्रि के समय जाते हैं तो बहुत भीड़ रहता है, बहुत सजा हुआ रहता है माँ का दरबार। अन्यथा आपको ऐसे भी अगर आप संडे या वीकेंड में जाते हैं तो भी आपको बहुत भीड़ मिलेगा, लेकिन फिर भी आप 2 से 3 घंटे में दर्शन करके आ सकते हैं। तो देखिए ये कितना भीड़ है। ये देखिए जीवदानी फ्यूनिकुलर, यहाँ पे इसी से हम लोग जाएंगे ऊपर। रोपवे है जो यहीं पे, यहाँ पे जूता चप्पल रखने का फ्री स्टॉल है, वहाँ हमने जूता चप्पल रख दिया है। और आगे से हम फूल प्रसाद खरीद लेते हैं। देखिए ऊपर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वहीं पे हम लोग को जाना है, तो हम लोग यहीं से फूल पत्ती खरीद देते हैं, क्योंकि हम लोग रोपवे से जा रहे हैं। रोपवे से अगर जा रहे हैं तो फूल पत्ती वहाँ नहीं मिलेगी। कहाँ जा रहे हैं? हाँ? ट्रेन उधर पकड़ेगा तब तो जाएगा। बहुत बड़ा पहाड़ है। क्या? बहुत बड़ा पहाड़ है। एक वाले मंदिर में जाना होगा ना, बहुत पैदल जाना। ये जीवदानी माता का जो मंदिर है बहुत विख्यात मंदिर है। आधा घंटे में तो लोग प्रसाद खरीदते हैं। सब लोग फूल प्रसाद ले चढ़ेगा लिया। ऊपर कितना देर में? कहते हैं कि जीवदानी देवी की जो पौराणिक कहानी इस प्रकार है। अपनी वन यात्रा के दौरान पांडव आए यहाँ पे
उन्होंने भगवान परशुराम द्वारा प्रतिष्ठित विमलेश्वर के पवित्र मंदिर का दौरा किया और प्रभास की यात्रा पर वैतरणी नदी के तट पर रुके। वहां उन्होंने विराट तीर्थ के तट पर भगवती एक वीरा की पूजा की और शांति और उद्दत प्रवृत्ति को देखकर पास के पहाड़ों में गुफाएं बनाने का फैसला किया। देखिए हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे लाइन से लग के आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेके आपको रोपवे से ऊपर जाना होगा। ये जो कहानी है, कहते हैं कि उन्होंने पास ही गुफाओं में पहाड़ों पर ऐसा गुफाएं बनाए जहाँ पे उन्होंने एक वीरा देवी के योग लिंग की स्थापना की और उन्होंने पूजा की। वे उन्हें भगवती जीवधानी कहते थे। वह देवी है जो जीवन की वास्तविक संपदा है। ऐसा करते हुए पांडवों ने साधुओं के लिए सिरगांव से लगभग 1 मील की दूरी पर छोटी गुफाओं का एक समूह भी बनाया, जिसे अब पांडव डोंगरी के नाम से जाना जाता है। कई योगी पांडव डोंगरी में रुकते हैं और जीवदानी देवी के दर्शन भी करते हैं। देखिए हम लोग लाइन में लग गए हैं। अब देखते हैं कितना देर में हम लोग को टिकट मिलता है और ऊपर हम लोग पहुंचते हैं। जब तक कहानी की आगे वाला कथा हम आपको सुनाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? कर रही है, खत्म हो जाएगा, जगह दबा दे रही है, डिलीट कर देंगे। ऐसे दे दीजिए ना, दबा दे रही है। अब आपका बैटरी खत्म रहता है जब भी लाते हैं। इसे बैटरी बैकअप नहीं देता ना। यहाँ की एक और कथा है कि लोग कहते हैं कि ये सतपुरा पहाड़ी पे जीवनदानी जड़ी बूटियाँ मिलती थी। इसी कारण माता का नाम जीवदानी माता पड़ा। जीवन दाता, जीवन देने वाली माता, जीवदानी माता। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। देखिए ये हम लोग आ गए हैं। ये जो रोपवे है ये आ गई है। अब इस पे हम लोग बैठ के ऊपर जाएंगे। देखिए क्या शानदार नज़ारा आपको दिखेगा, पूरा विरार दिखेगा इसमें। देखिए हम लोग बैठ गए हैं। ये देख सकते, इसमें थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं और चारों तरफ का शानदार नज़ारा दिखता है। आप लोग देख सकते हैं क्या शानदार नज़ारा है। देखिए हम लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। देख सकते हैं लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या शानदार नज़ारा है। पूरा विरार शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है और एक लिफ्ट ऊपर जाता है, एक लिफ्ट नीचे जाता है। क्या शानदार नज़ारा है। और देवी माता का जो मंदिर है, बहुत पौराणिक कथाएं हैं इस पे। कहते हैं कि एक बार कलयुग की शुरुआत के बाद, बौद्ध धर्म के आगमन के बाद वैदिक योगियों की संख्या कम हो गई और धीरे धीरे लोग पहाड़ी और देवी को भूल गए। जगत गुरु शंकराचार्य के आगमन के समय विरार में एक महार या मिराशी रहते थे जो गांव के मवेशियों को चराने का काम करते थे। वह जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी के दर्शन के लिए निर्मल मंदिर आए और परम पावन से उन्हें आशीर्वाद देने का अनुरोध किया ताकि वे अपने प्रिय कुल देवता के दर्शन कर सके। जगत गुरु महार की शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें जीवधानी की तलहटी में गौ माता की सेवा करने की सलाह दी और उचित समय पर उन्हें अपनी देवी के दर्शन होंगे और गो लोक की प्राप्ति होगी।
उन्होंने जीवन भर जगत गुरु शंकराचार्य की सलाह का पालन किया और गांव के मवेशियों को चराया। गांव के मवेशियों को चराते समय वह अपने साथ एक गाय को भी चराया करते थे, जिसके मालिक ने उन्हें चराने के लिए कभी पैसे नहीं दिए थे। देखिए अब हम लोग लिफ्ट से ऊपर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग ऊपर देवी मंदिर के डायरेक्ट मंदिर में प्रवेश करेंगे लिफ्ट के द्वारा। अपने पुण्य से गाय के मालिक का पता लगाने की ठानी। वह गाय के पीछे पीछे जीवदान पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। दिव्य गुणों से युक्त एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। महार को जगतगुरु शंकराचार्य का शब्द याद आ गए और वो समझ गया वह कोई और नहीं बल्कि उनकी कुल देवी जीवदानी ही है। वह बहुत खुश हुआ और पूछा, हे माँ, मैंने आपकी गाय चराई है, क्या आप मुझे चराने के लिए कुछ भुगतान नहीं करेंगी? यह सुनकर माँ मुस्कुराई और महार के हाथ में कुछ पैसा देने वाली ही थी। तभी उन्होंने कहा, मुझे मत छुओ, मैं महार हूँ। मुझे ऐसा दो जो स्पर्श, शब्द, गंध, रूप और आकृति से खराब ना हो सके। इधर देखिए हम लोग माँ के मंदिर में पहुँच गए हैं। आरती हो रही है, आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं माँ का मुख्य द्वार भी दिखाई दे रहा है, आपको दर्शन कर सकते हैं। जय माँ जीवदानी। कहते हैं कि यहाँ पे जो भी आप इच्छा रखते हैं, जो भी माँ से मांगते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप सभी अपनी इच्छा माँ से मांगें, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें और माँ के दर्शन करें। चलिए अब माँ के दर्शन करने के बाद काफ़ी भूख लग गया है तो चलते हैं ऊपर आपको कुछ नाश्ता ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, जैसे इडली या पाव भाजी या बड़ा पाव आपको ऊपर खाने को मिल जाएगा। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब भगवती माँ प्रसन्न हुई और उनके हाथों में कुछ पैसा रखने वाली थी तो उन्होंने कहा कि माँ, मुझे मत छुओ, मैं महार हूँ। मुझे कुछ ऐसा दो जो स्पर्श, गंध, रूप और आकृति से खराब ना हो सके। यह जानकर देवी ने पूछा, अरे मेरे बच्चे, तुमने वर्णाश्रम धर्म और मोक्ष धर्म का यह अनोखा ज्ञान कहाँ से सीखा? इस पर महार ने उत्तर दिया, किसी और से नहीं बल्कि जगत गुरु शंकराचार्य की कृपा से। भगवती इससे प्रसन्न हुई और कहा, आपने पुण्य से यह गाय को देखो, जो कोई और नहीं कामधेनु के अलावा, जो तुम्हारे पूर्वजों को अपनी पूंछ से वैतरणी को पार करके उच्च लोक में ले गई। ऐसा कहते हुए महार के गाय को पहाड़ की चोटी से छलांग लगाते हुए देखा और महार ने गाय को पहाड़ की चोटी से छलांग लगाते हुए देखा और अपने 2 पैरों को निशान पहाड़ी पर और 2 पैरों के निशान वैतरणी नदी के पार स्वर्ग में डालते हुए देखा। अब देवी ने कहा, मैं तुम्हें वह वस्तु प्रदान करती हूँ जिसकी तुम्हें मांग की थी, वह मोक्ष है। देखिए हम लोग ऊपर आ गए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कितना भीड़ है और यहाँ पे अलग अलग देवी देवताएं के भी मंदिर है, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी भूख लग गया है तो हमने दर्शन करके अब सोचते हैं थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हमने बड़ा पाव खाया, यहाँ बड़ा पाव खाने की व्यवस्था है। यहाँ आप देखिए एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। मान्यता यह भी है कि इस पर जो भी मनोकामना मांगते हुए सिक्का को चिपकाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैंने भी ट्राई किया, मेरा तो सिक्का नहीं चिपका। आप सब जरूर ट्राई करें और आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। चलते हैं आगे। चले तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे मंदिर भी हैं। देखिए ये काल भैरव का मंदिर है, यहाँ भी हमने दर्शन किया। आगे माँ काली का मंदिर है, यहाँ भी हमने दर्शन किया। जय माँ काली, जय काल भैरव। फिर हम लोग ऊपर की तरफ देखें कि ऊपर क्या है। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इतना कहकर महार को मोक्ष प्राप्त हो गया और देवी गुफा में गायब होने वाली थी, तभी एक बंजर महिला ने यह सब देख लिया। महिला ने कहा, देवी अम्बा, क्या आप इसे छोड़ देंगी, तुम्हारी बंजर बेटी? माँ ने कहा, मैं अब से आपको एक बच्चे का आशीर्वाद देती हूँ। महिला इससे संतुष्ट नहीं हुई। उसने कहा, हे देवी, हे तीनों लोकों की माता, न केवल मुझे आशीर्वाद दे बल्कि आपकी सभी 5 बेटियों को आपसे प्रार्थना करती हैं उन्हें संतान प्राप्त हो। इस पर देवी प्रसन्न हुई और बोली कि जो भी यहाँ पे आके देवी माँ का दर्शन करेगा, पूजा करेगा, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, ये कहा जाता है। और देखिए अब हम लोग ऊपर आ गए हैं। ऊपर देखिए आप, ऊपर से शानदार नज़ारा है। एक्चुअली बहुत धूप होने के कारण पैर जल रहे थे ऊपर, और ये चूंकि उतरने वाला सीढ़ी है तो अगर आप सीढ़ी से आए हैं तो इधर से आपको उतरना पड़ेगा। अगर आप लिफ्ट से आए हैं तो आप रिटर्न बैक मंदिर के मेन मंदिर में जाना होगा, वहीं से लिफ्ट लेके आपको नीचे की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर पूरा विरार का दृश्य आपको दिखाई देगा, शानदार दृश्य। देखिए आप विरार दिखाई देगा यहाँ से।
विरार और मंदिर का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। क्या शानदार मंदिर बनाया गया है, ये देख सकते हैं। पूरा विरार शहर है, पूरा शानदार विरार शहर है आपको जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारे पैर जलने लगे थे क्योंकि बहुत धूप था। यहाँ पे ऊपर कुछ छाया करने के लिए डला हुआ नहीं था, तो हम लोग फिर यहाँ से ये देख सकते हैं आप, मंदिर का ऊपर का दृश्य दिखाई दे रहा है आपको और पूरा विरार शहर दिखाई दे रहा है शानदार। देख सकते हैं आप क्या शानदार शहर है, देखिए क्या शानदार सिटी है। और ये माँ का मंदिर है, ये माँ का जो मंदिर है पहाड़ के चोटी पे है। माँ पहाड़ की चोटी पे विराजमान है। आप सभी भी आएँ, माँ के दर्शन करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी यहाँ पे इच्छा लेके आता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता दी। अब हम लोग वापस मंदिर में आ गए हैं। इधर से अब हम लोग लिफ्ट लेके फिर नीचे की ओर जाएंगे और ऊपर सिर्फ ब्रेकफास्ट मिला, तो भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी है। तो नीचे जाते हुए हम थोड़ा नीचे आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे खाने की व्यवस्था भी है, जो कि आप मात्र 15 रुपये में पेट भर खाना खा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अब लिफ्ट लेंगे और नीचे जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा आप बैठे आराम करें, इतना शांति का अनुभव होता है, इतना शांति प्रतीत होती है, लगता है मन शांत हो जाए। और एक चीज़ ध्यान रखें कि अपने बच्चों को ध्यान से रखें, क्योंकि इस भीड़ भाड़ में बच्चे खो जाते हैं। देखिए हमारे सामने ही एक बच्चा रो रहा था, उसकी माँ बाप से अलग हो गया था, तो हमने गार्ड को बोला अलाउंस करवा दें। तो आप सभी ध्यान दें, कभी भी कहीं भी जाएं तो अपने बच्चे को हाथ पकड़ कर रखें ताकि वो आपसे छूट ना जाए। देखिए अब हम लोग वापस लिफ्ट में रोपवे में बैठ गए हैं। अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। अब देख सकते हैं अब हम लोग नीचे आ गए हैं। देखिए ये मंदिर के नीचे हम लोग आ गए हैं। देखिए हम लोग नीचे आ गए हैं, यहाँ पे एग्जिट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और यहाँ पे आएँ। मुंबई के विरार शहर में आप माँ जीवदानी माँ का दर्शन करें। देखिए यहाँ पे जीवदानी देवी संस्थान ओम साई धाम मंदिर ट्रस्ट, यहाँ पे आएँ आप। लाइन लगना पड़ता है, 15 रुपये में पेट भर खाना मिलता है। हम लोग का माँ का आशीर्वाद था कि हम लोग को 1 भी रुपया नहीं लगा, पता नहीं क्यों हम लोग सबको फ्री में खाने को मिल गया। तो आप भी यहाँ पे आएँ और 15 रुपये दे के पेट भर खाना खाएं। यहाँ पे प्रसाद मिलता है, भात दाल सब्जी मिलता है, पेट भर खाएं और माँ का आशीर्वाद लें। और अपने घर में देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, थाली लगा रहता है, यहाँ पे खाना आ रहा है। खाना में भात दाल सब्जी रहता है, बहुत टेस्टी रहता है। आप सभी भी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर खाएँ और फिर घर को वापस जाएं। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय माता दी, जय जीवदानी माता, जय माता दी।